महासमुद्रो पठवी पबतो अनिलोपी च उपमाय न युज्यन्ते सत्थुवरमुत्तिया सत्थुवरमुत्तिया। सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल बुद्धि पंते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री और साधुवाद। अभी कुछ ही दिनों में हम भिक्षु संघ का वर्षा काल शुरू होगा। भिक्षु संघ एवं उपासक उपासिकाओं के लिए साधना का काल शुरू होगा। भिक्षु संघ समेत सब उपासक उपासिकाएं अपने अपने शक्ति के अनुसार धम्म की साधना करेंगे। तो आइए इस वीडियो वक्तव्य के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपोषथ कर्म के बारे में क्या कहा है। पहले तो हम उपोषथ का शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। उपोषथ अर्थात एक औषध के रूप में है। उप औषध अर्थात जो निब्बान रूपी पद है, जो धम्म की जीवन मुक्ति की अंतिम अवस्था है, वो अंतिम अवस्था निब्बान रूपी पद को प्राप्त करने में जो चित्त मैल अर्थात जो आश्रव होते हैं, जो आश्रव होते हैं उसको दूर करने के लिए उपोषथ अर्थात एक औषध के रूप में निब्बाण रूपी पद की प्राप्ति के लिए चित्त मैल को हटाने के लिए जो औषध की तरह कार्य करता है उसे उपोषथ कहते हैं। तो इस वर्षा काल में श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं उपोषथ धारण करके अपनी अपनी पुण्य पारमी बढ़ाएंगे। तो उपोषथ का जो कार्यशैली है, उपोषथ कैसे करना चाहिए और उपोषथ का उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें उतरने से पहले आइए हम जानते हैं कि उपोषथ का महत्व तथागत सम्यक संबुद्ध ने क्या बताया है। ये उपोषथ सूक्त की बात है। एक बार भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध विशाखा को उपोषथ सूक्त में कहते हैं कि उपोषथ का जो पुण्य कितना होता है उसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि 16 जनपदों का राजा और 7 प्रकार के धन का मालिक भी जिस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है, एक का 16वां हिस्सा भी उसे प्राप्त नहीं होता है, उतना फल उपोषथ का होता है। एक उपोषथ का फल एक चक्रवर्ती सम्राट के सुख से भी भगवान बुद्ध ने उससे ज़्यादा गिनाया है। तो ये उपोषथ कर्म का ये फल होता है। तो उपोषथ कैसे किया जाना चाहिए और भगवान बुद्ध ने उपोषथ का क्या प्रकार बताया है उसको जानते हैं थोड़े शब्दों में। भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार का उपोषथ बताया है।
जो 2 प्रकार के उपोषद है उसको अनार्य उपोषद कहा, और एक जो प्रकार का उपोषद है उसे आर्य उपोषद कहा है। जो अनार्य उपोषद है उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से उसको समझते हैं कि जब भी एक साधक, एक साधिका, एक उपासक उपासिका जब भी उपोषद धारण करते हैं तो उनको नहीं चाहिए कि वो ऐसा सोचे कि आज तो मैंने ये खाना खाया है या तो वैसा खाना खाया है, इस तरह से मैंने ये आचरण किया है, अब मैं कल ऐसा ऐसा आचरण करूँगा, ये अच्छी अच्छी चीज़ों का मैं भोग करूँगा। इस तरह की भावना नहीं करना है। इस तरह की अगर भावना होती है तो उसे अनार्य उपोषद कहा गया है। उसको गोपाल उपोषद कहा गया है। और भी एक प्रकार का उपोषद है जिसकी हम बात नहीं करेंगे। हम आर्य उपोषद किसे भगवान ने कहा है उसके बारे में हम जानते हैं। आर्य उपोषद के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने कुछ बातें बताया है, जिसमें 4 प्रकार की अनुस्सति करने की बात तथागत ने कहा है कि जब भी एक उपासक उपासिका उपोषद धारण करते हैं, उपोषद धारण करने का जो दिन होता है वो चाहे पूर्णिमा का है, अमावस्या का है, या पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आती अष्टमी का है। ये महीने में 4 उपोषद उपासक उपासिका वर्ग धारण करते हैं, उसे करना चाहिए। जब भी ये उपोषद धारण करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जो पूरा दिन है उसे तथागत का जो गुण है उसको भावित करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए, धम्म के गुण का चिंतन मनन करना चाहिए, उसे धम्मानुसति कहा। उसी तरह संघ का जो गुण है उसका चिंतन मनन अध्ययन करना चाहिए, उसे संघानुसति कहा। तो इस तरह बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करने के बाद एक और अनुसति करना चाहिए जिसे शीलानुसति कहा है। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि बुद्धानुसति किस तरह से करते हैं, धम्मानुसति, संघानुसति और शीलानुसति किस तरह से करते हैं। तो पहले तो प्रथम बुद्धानुसति के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। एक गैर मान्यता यह भी है कि बुद्धानुसति में हम रटन करना चाहिए, जैसे कि इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्ध। इस तरह का जो बुद्ध के गुण है उसका बार बार रटन करना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई है, लेकिन सही अर्थ में बुद्धानुसति तथागत ने किसको कहा है? तो जो बुद्ध के 9 गुण है, इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो, अर्थात कि जो भगवान है, जो अरहंत है, जिसने अपने राग द्वेष मोह की ग्रंथि को जिसने क्षीण कर दिया है, जिसने उसको हनन कर दिया है, जो अरहंत है, ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध का इस गुण का हमें चयन करना चाहिए,
उसका चिंतन मनन करना चाहिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध कैसे थे। तो कि वो अरहंत थे, उन्होंने अपने राग द्वेष मोह की ग्रंथि का उन्होंने हनन कर दिया था। इस मायने से वो अरिहंत थे। अरहम सम्मा संबुद्धो, वो सम्यक संबुद्ध थे। उन्होंने जो निर्वाण रूपी पटिपदा है उसका स्वयं उन्होंने इजाद किया था, उन्होंने स्वयं वो खोज निकाला था और समस्त मानव जात के लिए वो उन्होंने उद्धारक थे वो, इसीलिए वो सम्यक संबुद्ध कहे गए। अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, वो विद्या और आचरण से संपन्न थे। 3 प्रकार की विद्याओं से वो उनके धनी थे और उनका आचरण भी ऐसा ही था, जैसा उन्होंने उपदेश दिया वैसा ही उन्होंने आचरण भी किया। उनका आचरण और उपदेश में कोई भेद नहीं था। तो ये तथागत का गुण है, उसका हमें अध्ययन चिंतन मनन करना चाहिए उपोषित के दिन के ऊपर। आगे कहा कि अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो। तथागत को सुगत कहा जाता था, बहुत जगह पर उनको सुगत कह के उसको संबोधित किया जाता था। तो सुगत का अर्थ है जिसकी गति है वो सुव्यवस्थित है, जिसकी गति है वो सुगति कही जाती थी। उसका लौकिक गति भी और पारलौकिक गति भी, दोनों गतियाँ उसकी एकदम सुव्यवस्थित थी, सुगति थी। उनका तथागत का चलना फिरना उठना बैठना इत्यादि जो उसकी जीवनचर्या थी बहुत ही शालीनता से भरी हुई और बहुत ही शांत चित्त से, और उनकी इंद्रियां शांत थी, तो उनकी जो गति है वो सुगत थी, इसीलिए उसको सुगत कहा गया। उसी तरह से वो निर्वाण रूपी पद की प्राप्ति किए हुए थे, इसीलिए वो अर्थ में भी वो सुगत थे। सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु, अर्थात वो तथागत समस्त लोकों के जानकार थे, जो उन्होंने 31 लोकों के बारे में उन्होंने प्रत्यक्षीकरण किया था, वो लोकविदु थे। उस मायने से ये उनका गुण था। तो इस गुण का भी हमें चिंतन मनन अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, ये तथागत कैसे थे? तो बोले अनुत्तर, जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकता है, इस तरह के वो अनुत्तर धम्म सारथी, वो धम्म के सारथी थे। किसके सारथी? अनुत्तर धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति, वो शास्ता थे। शास्ता अर्थात शासन करता थे, किसके? देवों के, श्रेष्ठ मनुष्यों के। वो सारथी थे, उत्तम सारथी थे, वो शास्ता थे, शासन करता थे, वो मार्गदर्शक थे। अक्खा तारो तथागता, वो बुद्ध एक भगवान थे जिन्होंने भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो ते भगवा, जिसने अपने राग द्वेष मोह की ग्रंथि को भग्न कर दिया था, इस मायने से वो भगवान थे। तो ऐसा तथागत का शासन में हम
हम उपोषित धारण कर रहे हैं। इस प्रकार का हमें बुद्धानुसति का भावना करना चाहिए। तो इसी तरह आगे हमें धम्म के जो गुण हैं उसकी भी इसी तरह से चिंतन मनन और अध्ययन करना चाहिए। धम्म के क्या गुण है? तो कहते हैं कि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको पच्यतम वेदितव्यो विन्युहीति। जो धम्म है वो क्या कहा? स्वाखातो, वो अच्छी तरह से सुआख्यात किया गया है। भगवान का धम्म है, कोई रहस्यवादी नहीं है, वो अच्छी तरह से उन्होंने सुआख्यात किया है, अच्छी तरह से उसको समझाया गया है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको, वो संदृष्टिक है, वो संदिट्ठिको अकालिको, वो तीनों काल से वो अबाधित है, वो हर काल में वो सुव्यवस्थित है, हर काल में वो समान रूप से धम्म धारण करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसे अकाली को कहा गया। एहि पस्सी को, वो आकर देखने जैसा है। एहि पस्सी को, आइए उसे जानिए, आइए धम्म को जानिए, वो अनुभव गम्य है। तथागत का जो धम्म है वो सुतमय प्रज्ञा से परे हैं, वो चिंतनमय प्रज्ञा से भी परे है, वो भावनामय प्रज्ञा का महत्वपूर्ण पहलू अपने में समाये है। यही पस्सी को, यही पस्सी को स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको पच्यतम वेदितव्यो विन्युहीति। वो कहा कि वो धारण करने योग्य हैं, अपनाने योग्य है। तो ये जो धम्म के गुण थे उसकी भावना करना चाहिए उपोषित के दौरान। उसी तरह संघ का जो गुण है, इसी तरह से संघ के गुण का भी चिंतन मनन और अध्ययन करना चाहिए। क्या होते हैं संघ के गुण? तो कहते हैं कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। अर्थात तथागत का जो संघ है वो सुमार्ग पर चल रहा है, वो सीधे मार्ग पर चल रहा है। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तथागत का जो संघ है वो न्याय के मार्ग पर चल रहा है। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीची अर्थात वो उचित मार्ग पर, योग्य मार्ग पर चल रहा है भगवान तथागत का सावक संघ। सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदम चत्तारि पुरिस युगानि अट्ठ पुरिस पुग्गला। जो 4 युगल है, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणी, और जो आर्य अष्टपुद्गल हैं, मानी फलस्थ और मार्गस्थ, इस तरह के सोत्तापन, सगदागामी, अनागामी और अरहंत, उसमें मिलाकर ये जो 4 और 8 है, ये जो संघ के ये अंग है। ऐसा संघ है वो आहुनेय पाहुनेय, अर्थात वो दक्षिणेय, अर्थात वो दक्षिणा देने योग्य है, वो आहुनेय पाहुनेय बनाने योग्य है, वो उनका आदर सम्मान का करने के योग्य है। ऐसा संघ का अगर आदर सत्कार और
दक्षिणा देने से ये महाफलदायी पुण्य का भागीदार बनते हैं। तो इस तरह से हमें जो संघ के गुण हैं उसका भावना करना चाहिए, जो संघ के गुण का चिंतन मनन करना चाहिए उपोषथ के दिन पर। उसी तरह से तथागत ने उपोषथ सूत्र में शीलानुसति के बारे में भी बड़ा महत्वपूर्ण बात किया है। तो तथागत ने शीलानुसति के अंतर्गत कहा है कि जो उपोषथ के दौरान हम देखते हैं कि सामान्यतः हमारे उपासक उपासिकाएं अष्टशील का पालन करते हैं। तो अष्टशील कौन कौन से है उसे हम संक्षिप्त में जानते हैं। तो जैसे कि पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि, यानी हम जो उपासक उपासिकाएं हैं, भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, वो उपोषथ के दौरान अष्टशील का पालन करते हैं। तो उसी को शीलानुसति के अंतर्गत लिया गया है कि जैसे कि एक अरहंत फलस्थ वो किस तरह से जीवन भर के लिए ये अष्टशील का पालन करते हैं, उसी तरह से हम शील का पालन करेंगे, उसी तरह से हमें शील का पालन करना चाहिए। तो जो उपासक उपासिका है, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, उसे जो अरहंत पद की प्राप्ति किए हुए हैं, जिसने जो अरहंत है उसको अपनी नज़र समक्ष रखना चाहिए कि किस तरह से एक अरहंत का फलस्थ मार्गस्थ हैं व्यक्ति, जो भिक्षु भिक्षुणी किस तरह से वो अपना इस शील में पुष्ट होता है। वो जीवन भर के लिए वो पाणातिपाता से, किसी भी प्रकार की हिंसा से, किसी भी प्रकार का हथियार ग्रहण करने से वो विरत रहता है। तो इस तरह का उसका जो गुण है, जो शील है, उसकी हमें भावना करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। उसी तरह से आगे कहा कि किस तरह से अरहंत होता है वो अदिन्ना दाना, अर्थात जो दान दिया नहीं गया है, किसी के द्वारा जो दिया नहीं गया है, इस तरह के दान लेने से एक अरहंत किस तरह से विरत रहता है, विरत रहने की वो शिक्षा ग्रहण करता है अरहंत। तो हमारे नज़र के सामने जो उपोषथ जिसने लिया है वो उसको अरहंत भिक्षु को अपनी नज़र समक्ष रख के इस तरह का भावना, इस तरह का चिंतन मनन करना चाहिए कि जब तक हमें किसी भी प्रकार का दान जब तक दिया नहीं जाता है तब तक हमें वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे कहा कि अब्रह्मचर्या वेरमणि, सामान्य शील में आता है कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, और ये जो उपोषथ शील है उसमें आता है अब्रह्मचर्या वेरमणि। तो ये शील भी जो उपासक उपासिकाएं हैं उसे ग्रहण करना चाहिए। उसे ग्रहण करने के लिए एक अरहंत्व प्राप्ति जिसने किया है उसे नज़र समक्ष रखना चाहिए। आगे कहा कि मुसावादा, अर्थात मैं जो असत्य वचन से विरत रहूँगा। किस तरह से विरत रहूँगा? जैसे कि एक अरहंत का जिसने फल प्राप्ति किया है वो किस तरह से असत्य वचन से, चाड़ी चुगली से, किसी के कटु वचन से, कठोर वचन से वो विरत रहता है, वो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। उसी प्रकार की शिक्षा एक उपोषथ करने वाले
उपासक उपासिकाओं को ग्रहण करना चाहिए। फिर तथागत ने आगे कहा कि सूरा मेरय मध्य पमाद अठाना वेरमणि, जो किसी भी प्रकार का नशीले द्रव्य का सेवन से हमें विरत रहना चाहिए। तो एक अरहंत है, वो किस तरह से अपने जीवन पर्यंत के लिए वो नशे पते के सेवन से वो विरत रहता है, उस प्रकार की शिक्षा हमें ग्रहण करना चाहिए। और आगे ये पंचशील सामान्यतः हम जो उपासक उपासिकाएं धारण करते हैं, लेकिन खास करके जब भी वर्षा काल का समय होता है और उपोषथ लेने के जो इच्छुक उपासक उपासिकाएं होते हैं, वो उपोषथ शील ग्रहण करते हैं, तो ये 5 शील के अलावा और भी 3 शीलों की वो भावना करते हैं और भी 3 शील ग्रहण करते हैं। और वो शील है कि विकाल भोजना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। विकाल भोजन अर्थात जो विकाल भोजन तथागत ने उससे कहा है कि जो 12 या 12:30 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करूँगा, इस तरह का जो संकल्प लिया जाता है उसे विकाल भोजन कहते हैं। अगर हम दोपहर के 12 या 12:30 बजे के बाद अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे विकाल भोजन कहा गया तथागत ने। तो जो उपोषथ धारण करते हैं उसे इस शील का पालन करना चाहिए, उसी को उपोषथ शील कहते हैं। आगे जो ये छठा शील 7वां शील है कि नच गीत वादित विसुख दर्शना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना। ये शील के अंतर्गत आता है कि किसी भी प्रकार का नृत्य इत्यादि मैं नहीं करूँगा या तो उसे देखूँगा नहीं। नच गीत वादित यानी जो कर्णप्रिय गीत म्यूज़िक संगीत होता है उसे सुनूंगा नहीं, उसका गायन नहीं करूँगा। फिर कहा कि नच गीत वादित विसुख दर्शना, जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट देने वाला कोई भी कार्यक्रम इत्यादि आता है जो टीवी में या तो सिनेमा में, उससे मैं विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करूँगा। इसके अलावा जो किसी भी तरह का सौंदर्य प्रसाधन जो कि सौंदर्य वर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके हम विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह की शिक्षा किस तरह से एक अरहंत फलस्थ व्यक्ति ग्रहण करता है अपने जीवन भर के लिए, तो उसको हम नज़र समक्ष रखकर इस तरह का शील का हमें उनका अनुगमन करना चाहिए, चिंतन मनन उनकी भावना करना चाहिए। तो उसको कहते हैं शीलानुसति। तो तथागत ने इस तरह आगे एक और शील कहा, ये 7वां शील हुआ। और आगे की उच्च शयन महाशयन वीरमणि, जो उपोषथ शील ग्रहण करते हैं उसे बहुत बड़ी, जो राजाशाही शैया जिसे कहते हैं, बहुत ही जो पंच का बड़ा शैया होता है उसके ऊपर मैं शयन नहीं करूँगा। तो इस तरह का जो अष्टशील का और अष्टशील जो पालन करता है एक अरहंत फलस्थ व्यक्ति, वो किस तरह से पालन करता है उसको नज़र समक्ष रखकर उसका अध्ययन चिंतन मनन एवं उसकी भावना
और उसका हम प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये उसको भगवान बुद्ध ने आर्य उपोषथ कहा है। तो इस तरह का जब भी वर्षा काल भिक्षुणियों का शुरू होता है तो वर्षा काल के जो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 3 महीने तक साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकाएं इस तरह का भावना करते हैं। इस तरह का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसे आर्य उपोषथ कहा गया है। उसके अलावा जो हमारे उपासक उपासिकाएं हैं उन्हें आजकल हम देखते हैं तो विहार में ज़्यादातर उपासक उपासिकाएं आते जाते नहीं होते हैं। तो खास करके वर्षा काल के दौरान जब ये शुरू होता है वर्षा काल, तो 3 महीने तक साधक गणों को, उपासक उपासिकाओं को विहार की मुलाकात लेना चाहिए। वहाँ बाबा साहब का जो ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, उनका रोज़ाना अध्ययन करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है उसके प्रति हमें अहोभाव से प्रेरित होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर उपोषथ रखते हैं तो उसे तथागत ने आर्य उपोषथ कहा है। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा। और ये बहुत अच्छा समय काल शुरू होने जा रहा है, तो आइए हम सब मिलकर हम उपोषथ धारण करें और धम्म का, संघ का और हमारे समाज का हम उत्थान करें। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। सबको वर्षा काल के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साधु साधु साधु।